हाय दोस्तों, मैं आ गया अपने नए वीडियो के साथ जिसमें आपको मैं सुनाऊंगा एक ऐसी स्टोरी जिसको सुनने से आपके सोच में जरूर कुछ बदलाव होगा, क्योंकि सब सोच का ही खेल है दोस्तों। अच्छा सोचोगे तो अच्छा बनोगे, अच्छा बनोगे तो अच्छे से रहोगे, अच्छे से रहोगे तो दूसरों को भी अच्छा रखोगे, और अगर दूसरे अच्छे हुए इसके बाद अब मैं क्या बताऊं, आप समझदार हैं, समझ ही गए होंगे। सो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। एक बहुत ही गरीब भिखारी था। वो अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर भीख मांगता था, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर उसको बहुत भीख देने वाले आदमी मिलते थे। वहीं थोड़े बहुत जो भीख मिलता था उसे वो अपने भूख को शांत कर लेता था, और कभी कभी तो वह भी नसीब नहीं होता, खाली पेट ही सोना पड़ता। हर रोज की तरह भीख मांगने प्लेटफॉर्म पर गया, लेकिन इस बार उसने एक सेठ को देखा। वो सेठ बहुत ही अमीर मालूम पड़ रहा था। भिखारी ने सोचा चलो आज तो कुछ मुनाफा होगा। वो भिखारी तुरंत उसके पास पहुंचा और अपने स्टाइल में उसने भीख मांगी। तो सेठ ने पहले तो नजरअंदाज किया, लेकिन दोबारा मांगने पर उसने भिखारी को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, भाई मैं एक व्यापारी हूँ और मेरा धर्म है कि अगर तुम मुझे कुछ दोगे तो बदले में मैं तुम्हें भीख दूंगा। भिखारी हैरान हो गया और उसने बोला, सेठ क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मेरे पास ऐसा क्या है जो आपको दूंगा? तो सेठ ने कहा, फिर तो तुम्हें मैं कुछ नहीं दे सकता। और यह कहकर सेठ वहां से चला गया। भिखारी ने रात भर सोचा कि मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं सेठ को दे सकता था, लेकिन उसे जवाब नहीं मिला। सुबह होते ही भिखारी ने सोचा, अरे खामों का सेठ ने मेरा दिमाग खराब कर दिया, चलो अपने धंधे पर, क्योंकि यही मेरा काम है। और वह उसी तरह फिर से प्लेटफॉर्म पर भीख मांगने लगा। लेकिन कुछ दिन बाद वो अपने झुग्गी से प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहा था, तभी उसकी नजर फूलों पर पड़ी जो बहुत अच्छी लग रही थी। उसने वहीं से थोड़े फूल तोड़ लिए क्योंकि उसे अच्छा लग रहा था। जब भिखारी भीख मांग रहा था तभी किसी आदमी की निगाह उसकी जेब पर रखी फूलों पर पड़ी। उस आदमी ने उस भिखारी से फूल मांगा और उसके बदले में उसने 10 रुपए दे दिए। भिखारी को कुछ अच्छा लगा तो भिखारी ने तरकीब अपनाई। वो हर रोज थोड़े से फूल तोड़ता और उस आदमी को फूल देता जो उसे भीख में ज्यादा रुपए देता था। एक बार दोबारा उस भिखारी की मुलाकात उसी सेठ से हुई। फिर से भिखारी ने भीख मांगा तो सेठ ने कहा, तुम्हारे पास मेरे को देने के लिए क्या है? तो तुरंत उसने वो फूल निकाल कर उस सेठ को दे दिए। तो इस बात पर सेठ ने कहा, वाह भाई, तुम तो बिजनेसमैन हो गए। यह बात भिखारी के समझ के परे थी और वह भी फिर हैरान हो गया, लेकिन यह बात उसके दिमाग में घर घर गई थी। और 1 साल बाद वो भिखारी उस प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखा। एक दिन अचानक एक आदमी सूट बूट में ट्रेन में चढ़ा और इत्तेफाक से वह आदमी उस सेठ से टकरा गया। वह सेठ तो नहीं पहचान पाया, लेकिन उस आदमी ने सेठ को फूल देते हुए कहा, साहब मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने कहा था कि तू तो बिजनेसमैन बन गया। सच में सर, अब मैं फूलों का व्यापारी हूँ और किसी काम की वजह से दूसरे शहर जा रहा हूँ। तो देखा दोस्तों आपने, अगर आपके अंदर चाह है कुछ कर गुजरने का तो आपको बार बार मोटिवेशन और इंस्पिरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपका लिया हुआ डिसीजन ही काफी है आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। सो गाइस, कमेंट में जरूर बताइए यह स्टोरी कैसी लगी। आपको अच्छा लगे तो शेयर भी जरूर करें। और हाँ, दिल से धन्यवाद।